सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ। ज़ियारत, हरनाई और सोराब में 9 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक। ज़ियारत और हरनाई के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किए गए। कार्रवाई के दौरान 8 दहशतगर्द हलाक और ठिकाना तबाह कर दिया। सोराब के इलाके हाजीका गांव में भी एक दहशतगर्द मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दश्त कटाई और हाजीका के दरमियान मौसर नाकाबंदी करके दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से गोला बारूद, मैगजीन, दस्ती बॉम्ब, वायरलेस सेट, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म। मार्का है को 1 साल से जायद गुजरने के बावजूद भारत ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करने से इनकारी है। डॉक्यूमेंट्री में मौजूद बुनियादी तज़ादात खुद भारतीय बयानी की कमजोरी को बेनकाब करते हैं। ISPR के मुताबिक नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर पर बनाई गई भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ के बजाय ड्रामाई तश्कील, जज्बाती बयानिए और बॉलीवुड तर्ज की मंजरकशी पर मबनी है। मुंतखब इंटरव्यूज़ और सिनेमैटिक रिकंस्ट्रक्शन के जरिए ऑपरेशनल हक़ाइक़ और नताइज को अपनी मर्जी के मुताबिक पेश करने की कोशिश की गई। भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने 16 अप्रैल 2025 के आर्मी चीफ के खिताब को 22 अप्रैल के पहलगाम वाक़े से जोड़कर बेबुनियाद साजिशी बयानियाँ घड़ने की कोशिश की। भारत का दावा है कि पहलगाम के 3 मुबैना जिम्मेदार 28 जुलाई 2025 को मारे गए। यानी नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर के 82 रोज़ बाद अगर मुबैना जिम्मेदार 28 जुलाई को मारे गए तो भारत वाज़े करे कि 7 मई 2025 को किसको सज़ा देने का दावा किया गया था। नाम नहाद 100% मिशन कामयाबी का भारतीय दावा भी ऑपरेशन रिकॉर्ड। भारतीय वज़ीर दाखिला के पाकिस्तान मुखालिफ बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बदनीयती पर मुबनी मुहिम का एक और मज़हर है। प्रोपेगेंडे का मकसद भारत के अंदरूनी सिक्योरिटी मसाइल से तवज्जो हटाना है और महदूद सियासी मुफादात के लिए पाकिस्तान को मरूद इल्ज़ाम ठहराना है। भारत अंदरून मुल्क एक जाबिर रियासत के तौर पर अक़लियतों पर मुबैना तौर पर सख्त मुज़ालिम ढा रहा है। भारत अंदरून मुल्क एक जाबिर रियासत के तौर पर इख्तिलाफ़ राय को दबा रहा है। बैरून मुल्क भारत पर दहशतगर्दी बरामद करने और दहशतगर्द अनासर की मुआवनत के इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं। ईरान के साथ बातचीत जारी रखना ज़रूरी है। सिफारतकारी से फ़ायदा उठाएं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल। तैयब एर्दोगान ने ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया और कहा कि तुर्की इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ईरान से MOU में तोसी की ख्वाहिश नहीं। ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने का मशवरा दे दिया। ओमान को भी सख्त हमले की धमकी। अमरीकी सदर ने कहा अगर ओमान हुर्मुज़ खोलने की कोशिशों में रुकावट बना तो बुरी तरह बमबारी करेंगे। ओमान का रवैया ज़्यादा अच्छा नहीं लेकिन इससे निमट रहे हैं। अमरीका के पास अब भी हथियारों के वसी ज़खायर मौजूद हैं। अब तक अमरीका ने जितने हथियार इस्तेमाल किए वो ना होने के बराबर थे। अमरीका के पास दरमियाने दर्जे के बहुत से हथियार हैं। ईरान सफ़ेद झंडा लहराकर सरेंडर करने का ऐलान करे। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान मुआहिदा चाहता है लेकिन हमारी शराइत के मुताबिक नहीं। अमरीका हर मुल्क का दिफा नहीं कर सकता। नाकाबंदी के जरिए आब हुर्मुज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। हुर्मुज़ खुली और तेल की कीमतों में कमी आ रही है। ईरान मुश्किलात का शिकार। मुआशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। अमरीका और ईरान का 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इत्तफाक हो गया। अल अरबिया का दावा, कहा कि जंगबंदी में तोसी से सिफारती अमल जारी रखने की राह हमवार होगी। दूसरी जानिब ईरान की अमरीका को मुआहदे पर अमल दरामद के लिए चंद हफ्ते की मोहलत। सिफारतकारी नाकाम होने पर सख्त रद्द अमल का इंतबाह। ईरानी अहदेदार ने कहा कि अगर सिफारतकारी नाकाम हुई तो हॉर्मुज़ और खित्ते में कशीदगी बढ़ाई जाएगी। अमरीकी नाकाबंदी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान मुकम्मल जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करेगा। पासदारान इनकलाब ने अमरीका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। कहा कि ट्रंप के दावे शिकस्त और मायूस के वहम का नतीजा हैं। ट्रंप तेल और तवानाई की कीमतों को काबू में रखना चाहते हैं।
ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सिफारतकारी पर कड़ी तनकीद। क्रिस मर्फी का कहना है कि ईरान को अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क करने पर आमादा करने का कोई वाज़ेह रास्ता मौजूद नहीं। ईरान ट्रंप और उनकी सिफारती कोशिशों के साथ खेल रहा है और बगैर किसी जौहरी रियायत के मुकम्मल पाबंदियों से निजात और अपने तमाम मुंजमद असासे हासिल कर सकता है। अपनाए हॉर्मोज़ में एक और बहरी जहाज़ पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज़ के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। हमले में अमले का एक रुकन जख्मी। ओमान की कोस्ट गार्ड ने मुतासर जहाज़ के अमले को इमदाद फराहम की। वाक़े की नौइयत और नामालूम प्रोजेक्टाइल के बारे में ताहाल मालूम नहीं हो सका। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। अमरीका और इसराइल के हमलों में ईरान के 100 तैयारे तबाह हुए। ईरानी वज़ीर मवासलात फराजान सादिक के मुताबिक मवासलात का तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन ने न सिर्फ हवाई अड्डों को निशाना बनाया बल्कि बिजली और पानी की तंसीबात को भी नुकसान पहुंचाया। ईरान ने 8 तैयारों की मदद से हज परवाज़ें कामयाबी से अंजाम दी। जंग के दौरान भी रेल, रोड और बंदरगाहों से ट्रांसपोर्टेशन जारी रही। अमेरिका ने ईरान के 25 सूबों में 400 शहरों पर बमबारी की, जिनमें 1 लाख कमर्शियल और रिहायशी यूनिट मुतासिर हुए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया कि बानी पीटीआई का मेडिकल रिकॉर्ड देने में क्या मसला है। जो मवाद दिया गया है वो सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट की समरी है। अदालत के आइंदा समाअत से कबल तमाम रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड अदालत में आएगा तो वो खुफिया नहीं रहेगा। बहनों की मुलाकात के हवाले से क्या कहते हैं अदालत का सवाल। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने जवाब दिया कि अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुलाकात नहीं होगी। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आप भी करेंगे। बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं, उनका बुनियादी हक है। रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी करे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकातों की तमाम तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने बानी पीटीआई के बच्चों से मुलाकात करवाने का रिकॉर्ड भी मांग लिया। पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे और डीजल 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे और हाई स्पीड डीजल की 390 रुपये 42 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का तयन किया। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरना तीसरे रोज में दाखिल। धरने में अवाम और कारकुनान की शिरकत को मरहलावार रखने की हिकमत अमली तैयार। जमात इस्लामी ने धरना 8 रोज तक जारी रखने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। शुरका के लिए 8 रोज तक खाने पीने और अद्वियात का इंतजाम भी मुकम्मल। मुजाहिरीन का मुतालबात पूरे होने तक एहतजाजी धरना जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म को आइंदा हज की तैयारियों और इंतजामात से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ारत मजहबी उमूर से मुतालिक उमूर और जारी इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की आइंदा हज के दौरान पाकिस्तानी आज़मीन को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और मौसर इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी का वफ्द आज अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक वफ्द में राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, शेरी रहमान और सलीम मांडीवाला शामिल होंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर होगा। पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की पार्लिमान के अंदर और बाहर मुश्तरका जिद्दोजहद पर मुशावरत होगी। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 66 नुकाती एजेंडा जारी। स्पीकर सरदार अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। अरकान अपने निजी बिल पेश करेंगे। इजलास में वफाकी दारुल हुकूमत में पानी की किल्लत और शक्कर पड़ियाँ के मुकाम पर कौमी अजायब घर की तामीर में ताख़ीर का मामला भी उठाया जाएगा।
जबकि अरकान मुख्तलिफ अवामी उमूर और सरकारी इदारों की कारकर्दगी से मुतालिक करारदादें पेश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के आईजी पुलिस जुल्फ़िकार हमीद को तब्दील किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने नए आईजी पुलिस की तैनाती के लिए 3 अफसरान के नाम वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दिए। नए आईजी की तैनाती का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद मुतवक्की है। जोड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश, रेन इमरजेंसी नाफिज। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। नाला लई में कटारियां के मुकाम पर पानी का बहाव 10.5 फीट। गवाल मंडी के मुकाम पर 8.5 फीट रिकॉर्ड। शमसाबाद में सबसे ज्यादा 116 मिलीमीटर बारिश हुई। मरी रोड समेत रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में बारिशी पानी जमा। सियालकोट में 5 घंटों में 172 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वौसा टीमों का नकासियाब के लिए ऑपरेशन जारी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी आज बारिश की पेशगोई। मानसून का छठा स्पेल 21 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब में दरियाओं की सूरत हाल नॉर्मल है।